नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत। तो ये जानकारी इस तरीके से सिर्फ मैं बताऊंगा, बाकी प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा मैं उस तरीके की, क्योंकि सारे गुप्त ये जो हैं इल्म है, तो इसको ऐसे ही नहीं बांटा जाता, मतलब हर जगह। असल में जो पुराने गुरु होते हैं उनसे मिली हुई शिक्षाएं होती हैं, और उन्होंने जो किया होता है, मतलब उसको जो देखा होता है प्रैक्टिकल, ये वो वाला ज्ञान है। और इसे भी आप ध्यान से सुने और समझें कि आज नुकसान क्यों ज़्यादा हो रहा है आत्माओं का। मतलब किसी भी घर में देखोगे आप कि ज़्यादातर 80-85% मतलब होता है हर घर में। ज़्यादातर तंत्र मंत्र हो रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, अपना कोई पराया। वो क्यों हो रहा है? कारण इसमें कई कारण है, जिसमें से एक ये भी है। तो ये कारण वो है जो कि मैंने आपको बताया, कासगंज में जो थे, तो वो बहुत जानते थे मतलब इन चीज़ों को। वो बैठे बैठे ही ज़्यादातर पता लगा लेते थे, मतलब इस तरीके की उनकी बात थी, क्योंकि भक्ति का ज़्यादा उनमें वो था और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, जिनकी बता रहा हूँ मैं। तो ये उन्हीं के मुख के द्वारा वर्णन हुआ है, वो मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए तो ऐसा होता है कि वो बताया करते थे कि अगर आपके घर में मान लीजिए कोई पिताजी या कोई एक्सपायर हो गया, चाहे वो भगत भी थे मान लो, तो अब क्या होता है कि वो आपके ऊपर किसी बच्चे पे जोर मार देते हैं आने के लिए, और वो बच्चे पे सवारी भी ले लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा। अब सुने इस बात को ध्यान से। और आपने उसने जोर मारा और आपके शरीर पे आ गया। कई बार आपने देखा होगा कि कई आत्मा मरने के 10-20 साल बाद भी आती हैं, मतलब। और आप सोचेंगे तो हमारे पिताजी हैं, और होता ही है वास्तव में वो। तो वो इसलिए आता है कि हमें मतलब कोई स्थान दो या कुछ दो। तो अगर आपके घर में कोई भगत नहीं है तो भगत बनते हैं, ये आम बात है। पर उसमें क्या गलती होती है सबसे बड़ी, कि वो जो आया है उसको, जो आजकल के भगत भी हैं, बहुत देखे हैं हमने, मतलब घर खराब हो रहे हैं उससे। तो वो जैसे ही आया उसको वचन अचन कराए उसके, और उसको पुजवा दिया वहाँ। ये होती है सबसे बड़ी गलती, और आपको कोई बताएगा नहीं, और हम भी बताना नहीं चाह रहे थे वीडियो पे। सही बात तो ये है कि इतने मतलब खास खास ज्ञान जो है लोगों को ऐसे ही बांटे, मतलब इस तरीके से। क्योंकि इसमें बहुत तरीके के हैं। आप ज्ञान दोगे तो फिर वो ज्ञान लेके फिर खुद ज्ञानी बन जाएगा, वो जो भी होगा। ऐसे भी हैं, क्योंकि ज्ञान लेने वालों में आजकल ज्ञान लेने का तरीका भी नहीं है असल में। तो इसलिए क्योंकि वो रिस्पेक्ट नहीं है लोगों में कि जो होनी चाहिए। सही बात तो ये है। तो इसमें क्या होता है, वो वैसा का वैसा पूछ देते हैं उसको। मान लीजिए अगर वो शमशान से निकल के आता है मरने वाला, ये मानना पड़ेगा। तो अब जब शमशान से निकल गया तो कई बार उसके साथ कोई प्रेत वगैरह होते हैं, वो चल चल पड़ते हैं उसके साथ, क्योंकि वो तो नया गया है ना ऊपर। और जो पहले के होते हैं वहाँ पे, मतलब पुराने जो होते हैं, मतलब सीनियर मान लें आप। जैसे किसी जेल में जाएंगे आप मान लो, तो कोई छोटे आदमी जा रहा, आम आदमी, और जब वहाँ से छूटेंगे तो कोई बड़ा अपराधी अगर उसके साथ आ गया तो उसे दबा लेगा। आप समझने की कोशिश इस तरीके से करें। तो उसमें क्या होगा कि वो जो आपका पिताजी, एक मैं दे रहा हूँ, हो सकता है दादा है, कोई है, जो भी है, या कोई भी मतलब है, आपको लगता है वो आ गया और आपने उसको पूछ लिया, तो वो जो नेगेटिव शक्ति होंगे आप देखेंगे 10 साल तक भी नहीं खुलेंगी। और उनके साथ वो पिताजी ना, वो पिताजी बताएंगे आपको जल्दी कि क्या है क्या नहीं है, चाहे वो खुद परेशान हो रहे। फिर आप देखेंगे घर में आपके धीरे 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 करके तंत्र मंत्र की छाएँ पड़ गई, मतलब धीमे धीमे। कभी हटाया किसी ने, कुछ करा, आप नहीं हटा, आप सोचोगे अच्छा कर रहे हैं हम, हटा उठोगे, और ऐसा तो होना ही था, भाग्य बस ऐसा होता है। तो ये शक्तियाँ जो हैं कई बार ऐसा करती हैं, अधिकतर नहीं ज़्यादातर। तो इनको लाने की विधि अलग होती है। तो अगर आपके घर में कोई भक्तावल वाले आते हैं उस तरीके से भगत बनाना, तो उनसे पूछो कि भाई आप जो पिताजी हमारे या कोई भी है जिसको पुजवा रहे हो आप, तो ऐसे ही पुजवा रहे, या कोई और विद्या भी है इसकी, कि जिससे फिर वो बिल्कुल मतलब हर चीज़ से मतलब निर्दोष होके, कहने का मतलब अकेला आएगा पूजने के लिए आपके पास, और जो नेगेटिव शक्ति वो हट जाती हैं असल में। उसका तरीका अलग है। ऐसा नहीं कि आप कोई उसमें तामसिक बलि दोगे, कुछ दोगे, वो बता देगी जी तामसिक बलि देंगे तो ऐसा हट जाएगा सब, ऐसा नहीं होता। उसकी विद्या ही अलग होती है, और हो सकता है कि बहुत लोग जानते भी हों, इसलिए। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके ऊपर आ गया, मान लो शरीर पर, आपने उसी को पूज लिया और आपको ये पता नहीं कि उसके साथ कितनी और शक्ति नेगेटिव लग रही हो, ऐसा भी होता है। तो धन्यवाद, आप समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से होता है, उसकी अलग विद्या होती है। उसके बाद आपका पिताजी हो तो पिताजी ही रहेगा अकेला, उसके पास कुछ नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब। और ना उसके पास शमशान की शक्ति होगी। कई बार आपने देखा होगा कि शमशान की जो शक्ति निकल के आती है बहुत भयंकर हो जाता है वही जो होगा, क्योंकि शमशानी शक्ति उसमें जुड़ाव ले लेती है। यानी कि आप ये मान लो कि
जैसे शमशान में मान लो करंट फैल रहा है एक तरीके से, वो करंट उसके शरीर में चल के आएगा। कहने का मतलब एक बता रहा हूँ मैं उदाहरण के तौर पे, तो वो खुद नहीं संभलेगा, एक समय ऐसा आ जाएगा वो जो पिताजी भी होगा वो नहीं संभलेगा अगर अपनी पे आ जाएगा तो। इसलिए उसको काटा जाता है वहाँ से हर तरीके से, मतलब उसकी अलग विद्या है। तो इसलिए अगर वो विद्या जानते हैं लोग तो उसको घर में पुजवा देंगे सही तरीके, और नहीं जानते होंगे तो फिर भी आएगा वो। तो ऐसा होता है, तो घर परेशान होते हैं। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। और किसी अच्छे भले जो हों आपके भगत जी वगैरह, उनसे पूछें कि क्या ऐसा होता है, वो बताएंगे अगर वो जानते होंगे तो। धन्यवाद आपका।